मुझे बताओ, पाकिस्तानी शर्ट पहनी हुई है, तो ये पाकिस्तानी लड़का बड़ा होकर इंडिया की लड़की के साथ शादी करेगा या फिर तुर्की की लड़की के साथ शादी करेगा? आइए देखते हैं, मजा आएगा। मैं तो भाई मेरी कजन है एक, उसके साथ शादी करनी। में इस बच्चे की कोई गलती नहीं है। मजहब विशेष में जो परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं, जो अपने बड़ों से सीखेगा उन्हीं परंपराओं को तो आगे बढ़ाएगा। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजामा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। हम सबने ही हमेशा से स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर अपने धर्म और अपने देवी देवताओं का मजाक बनता हुआ ही देखा है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी धर्म, रिलीजन, मजहब को छोड़ दें तो उन पर आप जोक नहीं बना सकते हैं। एक लिमिट होती है, हर चीज की एक हद होती है। आप लोग देखिए इस भाई की स्टैंड अप कॉमेडी को। रिलीजन भी बीच में आया, धर्म भी बीच में आया, हंसी भी आई और धर्मांतरण का सच भी बाहर आया। जॉब मिलना भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना। मेरा जो पहला जॉब था ना, एज अ ट्रांसलेटर था। मैं अपने एरिया में ऐसा बंदा था तो इंग्लिश हिंदी ठीक ठाक बोल सकता था। तो एरिया के बगल में एक चर्च था, उससे फादर आए थे फ्रांस से। तो चर्च वाले मेरे घर आ गए, बोले बेटा वो फादर आए हैं, उसमें इंग्लिश ही बोलते हैं, तुम हिंदी में ट्रांसलेट कर दोगे क्या? हंसले अंकल मैं हिंदू ये सब नहीं करता। वो बोले बेटा 1 घंटे का 8,000 रुपए ले लो। हंसले अंकल यही तो धर्म है। मैं स्टेज पे चढ़ गया, फादर कॉन्फिडेंट, आई वॉज डबल कॉन्फिडेंट। 300 लोग आए थे। फादर शुरू हुए, द गॉड कैन सी अस। हम लाइक परमेश्वर हमें देख रहा है। ये सुन के फादर का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो जोर से चिल्लाने लगे, द गॉड कैन सी अस। हम लाइक परमेश्वर हमें दोबारा से देख रहा है। रेज बोथ योर हैंड, अपने दोनों हाथ उठाइए एंड से हालेलुया। तो बोलो राधे राधे। तुम लोगों ने घर वापसी देखी है? मैंने किया है। 301 लोगों का। 1 घंटे बाद फादर भी राधे राधे बोल रहे। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया। उसके बाद से ही हमारे देश की कुछ मजहबी विशेष मानसिकता वाली मीडिया को मिर्च लगना स्टार्ट होगी, क्योंकि इससे पहले हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ था वो कुछ इस प्रकार का था, बट अब कुछ इस प्रकार का है। अब वामपंथी और इस्लामिक जिहादियों का असली दर्द यह है कि 700 साल से खड़ा इस्लामिक बर्बरता को बर्दाश्त करने वाला ये शेर धाड़ कैसे रहा है। तो मिर्च लगना तो स्वाभाविक है, असल मायनों में जंगल का शेर ऐसा ही होता है। तुम्हें तो पिंजरे में बंद शेर को देखने की आदत है। जिनको भी धाड़ते हुए शेर से दिक्कत है तो वो चाहे अपनी पार्टी के निशान पर सिंगारते हुए गधे को रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। का उम्र थी, का समा था, का जमाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। वाह, क्या बोले? क्या हो रहा है? हाँ, कहाँ चल रहा है? गाना बना रहे हैं ना। चलो हटिया, कहाँ पर? योगा करते हैं। अच्छा, हम नहीं जाएंगे, आप जाइए। क्यों? आप पर हमको बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता है। मैंने क्या किया? हमको पता है आप कमीने हैं। राहुल गांधी कौन है, क्या करता है, हिंदुस्तान का हर किसान जानता है। लूजर। आप किसान हैं? नहीं, तो मैं एक दर्जी हूँ। अच्छा, हम तो यही सोचते हैं कि आपके पास कोनो काम धंधा ही नहीं। नहीं ये बात नहीं है। हम हमने आपको कुछ खाने के लिए पूछा ही नहीं, हम आपके लिए खाने के लिए लेके आते हैं। हाँ, पैसे इसकी कोई जरूरत नहीं। कोनो बात नहीं। अच्छा देखो, मजेदार बात सुनोगे? आप यहाँ क्या कर? मैं यहाँ आपसे रिश्ता बनाने आया हूँ। मतलब क्या आपका? मत बोल। लंबा रिश्ता है। I did not underestimate। बात समझ नहीं आई आपको? ऐसे ही पकड़े हैं, कुछ समझे ही ये नहीं। मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको समझाऊंगा, ये देखिए। क्या? 5 मिनट आ जाइए। हमको गच्चू समझ में नहीं आ रहा है। आप हिल जाओगे, ये पूरा का पूरा तंबू हिल जाएगा। हाँ, हवाई बात समझ। घंटा पर रख कर देंगे ना तो जिंदगी भर याद रखेंगे। सॉरी, माफी चाहता हूँ। जिसने भी एडिट किया गजब का एडिट किया। इस वीडियो को दिखाने का उद्देश्य मेरा ये नहीं था कि मैं किसी भी चमचे की भावनाओं को आहत पहुंचाऊं, बस एंटरटेनमेंट के पर्पज से मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो दिखाई है। ये मेरे फादर है, मेरी मदर गीता मोहनलाल, मेरे फादर और मेरा नाम नीरू है। मैं सुल्तानपुरी एथरी 234 में रहती हूँ। हमारे सामने किराए पे मुस्लिम दल रहते हैं, मतलब मुसलमान,
वो मतलब हम हनुमान चालीसा चलाते हैं तो हमें हमेशा धमकी देते हैं, बंद करो हम तुम्हें मार देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, हमारे समझ से बाहर है। और मेरी मदर को 20 दूसरा महीना 2022 को उन्होंने मारपीट, बहुत ज़्यादा झगड़ा करा था। उनका जो ईंट मारी थी और गली में कोई भी नहीं बोला। वो तो मदर को, मैंने अपनी मम्मी को अंदर खींच लिया। उसके बाद FIR हुई थी? हाँ जी, कि सुल्तानपुरी थाने में? हाँ जी, अच्छा, FIR हुई थी सुल्तानपुरी थाने। तो आपकी मम्मी को चोट लगी थी? हाँ जी, बहुत ज्यादा चोट लगी। कहाँ पर? चेस्ट में, हाथ में, हाथ टूट गया था, पैर फ्रैक्चर हो गया था, ना चलने के लायक। किसने मारी थी? बबलू खान। बबलू खान? हाँ जी, तो वो फरार है? हाँ जी, आज तक वो 2022 से आज तक वो पकड़ा नहीं गया। 6 जुलाई हो गई है। और आज फिर उसकी जो मतलब वाइफ है बबलू खान के, जो उनका घर परिवार है, सास साले सारे हम पे मतलब कि लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हमें घरों से खींच रहे हैं, लड़ाई झगड़े कि हम आपको मार देंगे, जान से धमकी दे रहे हैं वो हमें मारने की। तो हमारी यही अपील है मोदी जी से, जितने भी अध्यक्ष हैं, कि हमारे घर की सेफ्टी, सुल्तानपुरी थाना, हमने DCP SP सारे में मतलब कि तो आज 6 जुलाई को आपको दोबारा धमकी दी है? जी। किसने दी है? जी, बबलू खान की वाइफ ने। और कौन? साली, उसकी सास, उसके साले दोनों। अच्छा, किस लिए धमकी दी है? कि हम आपको मतलब कि हनुमान चालीसा हमने DJ में बजा रखी थी शाम के टाइम। तो अच्छा, पूजा पाठ कर रहे थे? हाँ जी, हाँ जी, ठीक पूजा है। पाठ कर रहे थे। इस मारे कह रहे इसे बंद करो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तुमने वो कांड देखा है, गला काट देंगे हम तुम्हारा, जो अभी हुआ है। वो हमारे, अच्छा, इसके बबलू खान के साले भी थे? हाँ जी, हाँ जी, वही तो हमें धमकी दे रहे हैं कि हम, वो तो मदर मेरी। तो आपने पुलिस को सूचना दी? हाँ जी, हमने पुलिस को 100 नंबर कॉल करी, वो आए, उठा के लेकर, फिर भी जाते जाते हमें धमकियां दे रही थी। हम बहुत डरे हुए हैं इस टाइम, हमारी मदद करी जाए, कहीं हमें भी जैसे और कांड हो रहे, कहीं हमारे साथ भी कोई हादसा ना हो। भाई वगैरह भी आपके? जी, भाई है, मगर भाई बबलू खान के डर के मारे दोनों नहीं रहते, वो भी मैरिड है। कितना एड्रेस आपका? A3 234 सुल्तानपुरी, दिल्ली 11 से 86। जहाँ जहाँ इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी पूरे देश में ऐसे ही हालात होते जाएंगे। इस बहन के 2 भाई थे, दोनों शादीशुदा परिवार वाले थे। दोनों भाई इसे मुसीबत में छोड़कर भाग गए कि हम क्यों फालतू में झंझट में पड़े। जैसे जैसे प्राइवेट नौकरी करके अपना गुजारा चला रहे हैं, केस वगैरह के झंझट में वो भी हाथ से चली जाएगी। शुरुआत हर्षवर्धन जी मैं आपसे करना चाहूंगा। सबसे पहले जो आज नई बहस छिड़ी है, इस पर पहली टिप्पणी आपकी क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि ये इसमें बहस करने की ज़रूरत नहीं है। और योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो अक्षरशः सत्य है। और आम तौर पर होता ये है कि इस देश में कोई भी बहस होती है तो तुरंत हिंदू मुसलमान पर चली जाती है। अब ये भी सबको आंकड़ा पता है कि देश में चाहे मुस्लिम महिला हो, चाहे हिंदू महिला हो, और दूसरे तो बहुत कम, एक तरह से कहें जो फर्टिलिटी रेट है वो बहुत कम हो रहा है जी। तो एक तरह से हम जनसंख्या घट रही है इसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू है। कई बार होता है, कोई कहता है कि अच्छा देखो फलाना जी ने कहा कि हिंदुओं जनसंख्या बढ़ाओ, फलाना ने कहा कि इस्लाम में तो जनसंख्या कोई रोकने का कोई ऐसा है ही नहीं है, तो इस्लाम के विरुद्ध है। अब होता क्या है कि जैसे ही ये बात आएगी, और जो आंकड़े भी दिख रहे हैं कि मुस्लिमों में 1.5% की जनसंख्या अगर प्रजनन दर है तो हिंदुओं में घट रही है, यानी यहाँ 1 कम हो रहे हैं तो वहां 1.5 बढ़ रहे हैं। ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। बेहतर होगा कि आप इसको सही संदर्भों में देखें। हम लोग सभ्य समाज में रह रहे हैं, हमें चर्चा ये करनी पड़ेगी कि हम जिस जगह पर हैं यहां सभी के लिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भी लोग यहां रहते हैं, कोई न मानने वाले धर्म को, वो भी सब तय करें कि भाई एक जैसा कानून होगा, इसमें समान नागरिक संहिता जैसी बात होगी, अलग अलग नहीं होगी। ठीक है। हमारे देश की आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन सिर्फ मजहबी लोगों की। हिंदुओं की आबादी 1 की दर से कम हो रही है, वहीं हमारे मजहबी भाइयों की आबादी 1.5 की दर से बढ़ रही है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा, इनकी आबादी निरंतर ऐसे ही बढ़ती रही, तो जल्दी हमारा देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की तर्ज पर दोबारा फिर से बढ़ जाएगा। या ये मजहबी लोग मजहब के नाम पर इस बार पूरा देश ही ले लेंगे। आपको क्या लगता है? मुझे अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। बाकी का अगर आप लोग मुझे और मेरे काम को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रही अपनी UPI ID और UPI नंबर। इस पर आप लोग मुझे गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।